नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने बता दें, जहां प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की तारीख बदली गई है आरएलडी की। लखनऊ से बड़ी खबर, आरएलडी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बदली गई है। 5 दिसंबर को लखनऊ में होनी थी पार्टी प्रदेश स्तरीय बैठक और अब 9 दिसंबर को होगी ये बैठक। जयंत चौधरी इसमें शामिल हो गए। आरएलडी की ये बड़ी बैठक अब जो 5 दिसंबर में होनी थी वो 9 दिसंबर में अब होने जा रही है। बड़ी खबर आपके सामने बता रहे हैं, जहां पर 5 दिसंबर को लखनऊ में ये बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन अब 9 दिसंबर को ये बैठक जो है वो होनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए अब जयंत चौधरी ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में 12 सीटों पर तैयारी कर रही है रालोद। कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने का काम यहां पर होगा। पहले ये बैठक 5 दिसंबर को बुलाई गई थी, लेकिन 4 दिसंबर से शुरू हो रही पार्लियामेंट की कार्यवाही की वजह से जयंत चौधरी के व्यस्त होने के कारण इस बैठक का समय बदला गया है, क्योंकि 4 दिसंबर से पार्लियामेंट शुरू होगी, जहां जयंत चौधरी पार्लियामेंट में उस दौरान होंगे, तो इसीलिए 5 दिसंबर को वो लखनऊ की इस बैठक में नहीं शिरकत कर पाएंगे। ये बैठक का समय अब 9 दिसंबर कर दिया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से पूर्वांचल में निष्क्रिय पड़ी पार्टी को मजबूत करना है। आरएलडी की इस बैठक में पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, क्षेत्रीय मंडल और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस दौरान पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ अपने सीटों के बंटवारे को लेकर भी रणनीति बनाएगी और कृषि प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा होगी कि लोकसभा में पार्टी की ओर से सत्ता दल किसानों के मुद्दे पर कैसे सत्ता दल को किसानों के मुद्दे पर पार्टी घेर सकेगी। तमाम रणनीति पर बात होगी। यानी 12 सीटों को लेकर अब आरएलडी ने अपना प्लान पूरी तरह तैयार कर लिया है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए कुलदीप उज्ज्वल जी, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे साथ है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 80 पर। जी धन्यवाद। कुलदीप जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि जो ये बैठक है 5 दिसंबर को होनी थी, अब 9 दिसंबर को ये बैठक, इसका क्या उद्देश्य है? 5 दिसंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी थी, लेकिन 4 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू हो गया है। उस बैठक में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को भी जाना है। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे उसमें शामिल होना है, तो वो डेट इसलिए एक्सटेंड हुई है। और इस बैठक का जो उद्देश्य है वो संगठन जो हमारा है प्रदेश लेवल पे, उस संगठन को दुरुस्त करना, संगठन की जितनी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं पदाधिकारियों को वो सारी जिम्मेदारियों का बंटवारा करके सौंपना, बूथ तक हम पार्टी को मजबूत करेंगे और विभिन्न सेक्टरों में बांट करके हम लोग जो है प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। ये हमारी प्लानिंग है। इसके अलावा आज जो स्थिति है किसान और कमेरा की प्रदेश में, वो बहुत ही दयनीय है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। इस देश के अन्नदाताओं को, प्रदेश के अन्नदाताओं को सपना दिखाया गया था कि उनकी आमदनी दुगनी होगी, लेकिन दुगनी होनी तो बहुत दूर की बात है। आमदनी घट करके वो आधे के बराबर पहुंच गई है। ना ही किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम दिए जाते हैं, और जो पौने पौने दाम दिए जाते हैं वो भी कई कई साल में उनका पैसा मिलता है। इसके अलावा जो है, जो आर्थिक आधार पे प्रदेश का विकास होना चाहिए था, वो एकदम जो है गिरावट के स्तर पे जाकर के टिका हुआ है। सामाजिक तानाबाना जो प्रदेश का होना चाहिए था, आपसी भाईचारा, समरसता होना चाहिए था, उसको जाति और धर्म में पूर्ण रूप से बांट दिया गया है। तो हमारी जो बैठक होगी वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव उस बैठक में रखा जाएगा, उस पर बातचीत होगी। और एक जो सपना हमने देखा है चौधरी चरण सिंह जी का भारत बनाने का, चौधरी चरण सिंह जी का प्रदेश, इस प्रकार की सोच हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज चौधरी चरण सिंह जी की थी, उस सोच को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों पे
बैठक में चर्चा होगा। कुलदीप जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं आपसे, 12 सीटों पर तैयारी को लेकर जिस तरह से चर्चा तेज है, आरएलडी 12 सीटों की मांग कर रही है, 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसमें पूर्वांचल की सीट भी, अब देवरिया को लेकर भी चर्चा होने लगी कि आप देवरिया में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या इसको लेकर जो है, क्या इंडिया गठबंधन में आप लोगों की चर्चा हो रही है कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से अलग पूर्वांचल में भी आप जो है ये बैठक इसलिए भी कर रहे हैं कि पूर्वांचल में भी आरएलडी अपना जनाधार बढ़ा सके? देवरिया सीट की जहां बात आ रही है कि देवरिया सीट पर आपकी पार्टी की दावेदारी वहां हो सकती है। बात सिर्फ पूर्वांचल की नहीं है और ना ही 12 सीटों की है। कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर हम तैयारियां करेंगे, ये तो अभी सब चीजें गर्भ में है। तो ये तो जो है हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी होगी उसके सामने हम रखेंगे, जहां जहां हम चुनाव लड़ेंगे, जिस जिस सीट पे हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ पूर्वांचल की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी अगर किसानों का मसीहा किसी को माना जाता है तो वो चौधरी चरण सिंह जी को माना जाता है। आप पूर्वांचल में जाइए, मध्य में जाइए या दूसरे कोने जितने भी प्रदेश के उनसे जाइए, तो कोई घर नहीं बचा हुआ किसानों का, किसी भी जाति के किसान हो, कोई घर नहीं बचा हुआ जिसमें चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर न लगी हुई हो। तो हम लोग तो सब जगह मजबूत हैं। अब वे जो हमारी मजबूती है या जो हमारे लोग हैं उन तक हमारा संगठन पहुंच रहा है। अपने लोगों को सिर्फ जो थोड़ा सा अभी जो है शिथिल थे उनको हम लोग जगा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में आज अगर किसानों के नेता के तौर पर किसी को जाना जाता है तो वो चौधरी जयंत सिंह जी को जाना जाता है। आप वो मंजर याद कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस समय दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान का किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और उस लड़ाई में गाजीपुर बॉर्डर पे जो मोर्चा था किसानों का, उस मोर्चे को तोड़ने की साजिश की गई थी, षड्यंत्र किया गया था। वहां पूरा चक्रुई बना करके जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में किसानों के साथ जो हुआ था, जिसको कभी ये देश नहीं भूल सकता, उस प्रकार की परिस्थिति वहां गाजीपुर बॉर्डर पे की गई थी। तो उन परिस्थितियों में आप याद कीजिए कि जब राकेश टिकैत वहां मोर्चे पे थे तो तब उनके पास एक टेलीफोन कॉल आई थी और वो टेलीफोन कॉल जो थी वो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की थी। और उन्होंने ये कहा था राकेश टिकैत जी को कि आप बेटा वहां अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूं और ये समझ लेना कि आप इस लड़ाई में वहां अकेले नहीं हो, राष्ट्रीय लोकदल कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ है। इस टेलीफोन कॉल के बाद राकेश टिकैत जी को वो जो भावुक हुए, वो जो आंसू आए, उन आंसुओं को देख करके पूरे देश का अन्नदाता दिल्ली की तरफ को बढ़ना शुरू हो गया था। और उसके बाद वो जो अन्नदाता दिल्ली की तरफ को बढ़ा, पूरे देश के अन्नदाताओं में जो गुस्सा आया, उन सारी चीजों को मजबूती देने के लिए, उन सारी चीजों को बटोर करके इस देश के किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो इकलौते नेता जयंत चौधरी थे। उस समय पे लगभग 60 से ज्यादा महापंचायतें करके उस समय उन महापंचायतों में 50,000 से, एक महापंचायत में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ आ रही थी। तो अगर किसी ने वो काम किया था तो जयंत जी ने किया था। आज पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का अन्नदाता जयंत चौधरी जी में चौधरी चरण सिंह देखता है। तो इसलिए सिर्फ पूर्वांचल की बात नहीं है, पूरे देश में आज चौधरी जयंत सिंह जी को चौधरी चरण सिंह जी के रूप में लोग देख रहे हैं। और सबको ये आस और उम्मीद है कि चौधरी चरण सिंह जी भगवान ने दोबारा भेजे हैं और ये उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चौ साहब ने इस देश के अन्नदाताओं को उस समय पे बचाने का काम किया था, आज जो है वो तस्वीर जयंत जी के अंदर देखी जा रही है। तो हम सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, पूरे देश और प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल खड़ा होने जा रहा है।
चलिए, बस एक आखिरी सवाल मैं कुलदीप जी आपसे चाहूंगा लेना, क्योंकि खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन में आगे सीटों को लेकर अभी बंटवारा होना है, लेकिन सीटों पर बात इसलिए अब जरूरी हो गई है क्योंकि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, रालोद यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों का गठबंधन है, और लिहाजा यहाँ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अपनी बैठक में ये कह चुके हैं कि वो 65 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे गठबंधन अगर रहेगा तो, नहीं तो वो 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बैठक का, रालोद की इस बैठक का मायने क्या ऐसे कुछ इस तरह से भी निकाले जा रहे हैं कि अब इस बैठक में कुछ ऐसा फैसला आप भी लेंगे जो अखिलेश यादव ने कहा कि हम 65 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जैसे 12 सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा फैसला आप कोई लेना जा रहे हैं कि आप इतनी सीटों पर अगर गठबंधन में आपको रखा जाता है तो ये सीटें कम से कम आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका राजस्थान में गठबंधन, वहां 2 सीटें पिछली बार आपको मिली थी लेकिन इस बार आपको 1 सीट मिली, वहां आप लोग चुप रहे और कहीं ना कहीं आपके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी को लेकर जयंत चौधरी ने खुद बयान दिया। अब यहां इस बैठक का ये मतलब क्या साफ साफ ये देने का मैसेज है कि कोशिश है कार्यकर्ताओं में, पार्टी नेताओं में कि अब हम कम से कम जो है इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे? अगर आप स्पष्ट बताना चाहें। ये तो जब बैठक होगी, बैठक का क्या निर्णय होगा, तो वो कोई भी निर्णय जो होगा वो पहले बताना मुनासिब नहीं है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। जो हमारा नेतृत्व होगा, प्रदेश स्तरीय नेतृत्व या केंद्रीय स्तरीय नेतृत्व जो हमारा है, वो जो भी निर्णय लेगा वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जो निर्णय होगा वो एकदम सुदृढ़ निर्णय होगा, मजबूत निर्णय होगा, मजबूत होगा। पार्टी को कैसे जो है आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए कुलदीप जी। और यहाँ आरएलडी की ये बड़ी तैयारी 12 सीटों पर अपनी जो है वो दावेदारी को मजबूत करना, 9 दिसंबर को लखनऊ में ये बैठक, इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि यहाँ रालोद जो है वो एक बड़ी बैठक यहाँ कर रही है और इस बैठक के पीछे उद्देश्य है कि वो 9 तारीख में अब यहां पर ऐसा कोई बड़ा फैसला भी वो ले सकते हैं कि जहां जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव की तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर जोश भरने के लिए ऐसा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में कह दिया कि गठबंधन में अगर वो है तो 65 सीटें कम से कम उनको चाहिए, क्योंकि वो पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं कि यूपी में वो सीटें मांग नहीं रहे जबकि वो सीटें देने की स्थिति में होंगे। तो ये बड़ी बैठक और इस बड़ी बैठक में ये बड़ा फैसला यहां हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।